सोचिए, एक वीडियो, एक जुमला और एक आम सा शख्स जो रातों रात पूरे हिंदुस्तान में छा गया। लेकिन एक छोटे से कस्बे में हुई मामूली सी बात आखिर पूरे मुल्क में इतनी बड़ी बहस का सबब कैसे बन गई? आइए मोहम्मद दीपक की इस कहानी की तह तक चलते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, आखिर ये मोहम्मद दीपक हैं कौन? ये नाम सोशल मीडिया पर तूफान की तरह वायरल हुआ, लेकिन इस नाम के पीछे जो शख्सियत है, जो कहानी है, वो कहीं ज्यादा पेचीदा है। इतनी सीधी नहीं जितनी लगती है। चलिए इस वायरल लम्हे को ठीक से समझने के लिए पहले इस शख्स से मिलते हैं जो इसके मरकज में है। देखिए, ये कोई मशहूर शख्सियत या सियासतदान नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल आम शहरी हैं जिनकी जिंदगी बस एक लम्हे में पलट गई। तो ये हैं दीपक कुमार, 46 साल के हैं और उत्तराखंड के शहर कोटद्वार में एक जिम के मालिक हैं। देखने में तो बिल्कुल आम इंसान लगते हैं, है ना? लेकिन इनके एक काम ने इन्हें कौमी बहस के बिल्कुल बीच में लाकर खड़ा कर दिया। उनका नाम मोहम्मद दीपक तब पड़ा जब उनकी एक वीडियो वायरल हुई। वीडियो में वो एक हुजूम का सामना कर रहे थे। और हाँ, ये उनका असल नाम बिल्कुल नहीं है। ये तो एक ऐसा ताकतवर बयान था, एक स्टेटमेंट जिसने पूरे मुल्क में एक नई बहस छेड़ दी। लेकिन सवाल ये है कि मामला इतना बड़ा बना ही क्यों? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, यौम जमहूरिया के दिन। देखते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था, इस झगड़े की शुरुआत कहाँ से हुई। तो बात है 26 जनवरी 2024 की। एक गिरोह एक 70 साला दुकानदार वकील अहमद के पास जाता है और उनसे कहता है कि अपनी दुकान का नाम बदलो। कुछ ही देर में दीपक कुमार वहां आते हैं और इस गिरोह के मुतालबे पर एतराज करते हैं। और फिर आता है वो लम्हा जब मामला अपने उरूज पर था और किसी ने उनसे उनकी शनाख्त पूछ ली। बस उनके जवाब ने सारी कहानी ही बदल दी। उन्होंने कहा, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। देखिए, कहने को तो ये एक सादा सा जुमला है, लेकिन ये सिर्फ एक नाम नहीं था। ये उस पूरे वाक़े का, इस पूरी कहानी का मरकज़ बन गया। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझ लेना ज़रूरी है। ये उन्होंने अपना नाम सच में नहीं बदला था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक इशारा था, एक एलामती अमल था, यकजहती और बराबरी का पैगाम था कि भाई इंसानियत मज़हब से बड़ी चीज़ है। और बस वही एक जुमला एक चिंगारी साबित हुआ। अब देखते हैं कि कैसे ये एक छोटा सा मुकामी झगड़ा आग की तरह फैला और एक कौमी बहस बन गया, और कैसे दीपक कुमार एक आम आदमी से एक वायरल अलामत बन गए। अब जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है, इंटरनेट पर लोग दो हिस्सों में बंट गए। एक तरफ लोगों ने उन्हें हीरो बना दिया, कहा कि ये सेक्युलरिज्म की अलामत है, एक ऐसे बहादुर इंसान जिन्होंने एक बुजुर्ग का दिफा किया। वहीं दूसरी तरफ लोगों ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो माहौल ख़राब कर रहे हैं, फ़िरका वाराना कशीदगी को हवा दे रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें धमकियां भी मिलने लगीं। जो हिमायत कर रहे थे उनका कहना था कि ये इत्तेहाद के लिए एक ज़रूरी मौक़िफ़ था। बड़े बड़े सियासतदान जैसे राहुल गांधी, उन्होंने भी दीपक कुमार की हिम्मत को सराहा। लेकिन जो शिद्दत पसंद गिरोह थे, उन्होंने तनकीद की, धमकियां दी। पर इस सबके बीच दीपक कुमार ने साफ कह दिया कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो जब वीडियो इतना ज़्यादा फैल गया, जाहिर है हुकाम को बीच में आना पड़ा। चलिए अब देखते हैं कि सरकारी सतह पर क्या हुआ। कानून और पुलिस ने इस मामले में क्या इक़दामात किए। नतीजा ये निकला कि इस मामले में 3 FIRs दर्ज हुईं। FIR यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो पुलिस में पहली शिकायत होती है। पहली FIR दुकानदार वकील अहमद ने दर्ज कराई, हरासा किए जाने के इल्ज़ाम में। दूसरी FIR वो खुद दीपक कुमार के खिलाफ हुई, इल्ज़ाम था कि उन्होंने अमन व अमान ख़राब किया। और तीसरी FIR कुछ नामालूम लोगों के खिलाफ दर्ज की गई जो एहतजाज कर रहे थे। अब माहौल को काबू में रखने के लिए पुलिस ने कोटद्वार में नफरी तैनात कर दी और अमन बनाए रखने के लिए मुकामी लोगों के साथ अमन मुज़ाकरात यानी सुलह की बातचीत भी की। तो खैर, इन सब एहतजाज, पुलिस केसेस और कौमी बहस के बाद अंजाम क्या हुआ? इस एक छोटे से अमल का नतीजा क्या निकला? आइए अब इसके अंजाम और इस वाक़े के पीछे रह जाने वाले असरात पर एक नज़र डालते हैं। और देखिए, हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े हंगामे के बाद जो असल मसला था ना, वो बड़ी आसानी से हल हो गया। आप इसमें एक समझौता हुआ कि दुकान का पुराना नाम ही रहेगा। मतलब जिस बात पर इतना सब कुछ शुरू हुआ, वही बात ख़त्म हो गई। दीपक कुमार की ये कहानी हमें एक बड़े ज़ोरदार सवाल के साथ छोड़ जाती है
کہ آخر وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب کسی ایک انسان کا ذاتی عمل ایک عوامی علامت بن جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کبھی کبھی کسی ایک فرد کا ایک چھوٹا سا قدم بھی اتنی دور تک گونج سکتا ہے جتنا اس نے شاید خود بھی نہ سوچا ہو، اور یہ ہمیں اپنے ہر عمل کے وزن پر، اس کے اثر پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔